नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने लिया है कमोडिटी में कोई ट्रेड या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान आज हैं और सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त है IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और शो की शुरुआत जरा कर लेते हैं कच्चे तेल के साथ, क्योंकि क्रूड में हमने देखा है जो कि पिछले हफ्ते की भारी गिरावट थी, उसके बाद हफ्ते के शुरुआती दिन जबरदस्त हमें एक रिकवरी, एक रिबाउंड देखने को मिला है। ब्रेंट 2% उछलकर $77 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा पिछले हफ्ते के निचले स्तरों से कीमतों में 6 से 7% की रिकवरी कच्चे तेल में देखने को मिली है। WTI जो क्रूड है उसका भाव फिलहाल $73 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो अनुज जी, जो हमने पिछले हफ्ते एक निचले स्तरों से हमने देखा था 6 से 7% की रिकवरी आई है कच्चे तेल में। और इनफैक्ट हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट भी, उनका भी परिचय पहले करा देते हैं। भाविक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाविक जी, आपका भी स्वागत है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। मैं अनुज जी आप ही के पास कच्चे तेल पर ही जानना चाह रही थी। ये एक अच्छी हमने शुरुआती दिन जबरदस्त रिकवरी दिखी है कच्चे तेल में। यहाँ से क्या चाल देख पा रहे हैं आप क्रूड की? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, ये तीसरा सेशन है जब हम एक रिकवरी क्रूड में देख रहे हैं। क्रूड ने करीबन 3 दिन पहले 5545 का लो बनाया था और अगर हम देखें तो अब करीबन 60 या 17 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी रिकवरी हम क्रूड में देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने डेटा आते हुए देखे उससे काफी हद तक क्रूड के अंदर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। और साथ में ये भी एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि ओपेक मेंबर की तरफ से भी कुछ प्रोडक्शन कट आने वाले टाइम में, अगर ऐसे ही प्राइस नीचे रहे तो हो सकता है कि प्रोडक्शन कट हो जाए। तो उसके चलते भी थोड़ा सा सपोर्ट क्रूड को मिला है। और डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में क्रूड था जहां पर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी ये जो बाउंस बैक है ये थोड़ा सस्टेन रह सकता है और ऊपर में करीबन 6100 से लेकर 6200 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिविटी क्रूड में फंडामेंटल साइड से देखने को मिली है और टेक्निकली भी अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि प्राइसेस में अभी जो तेजी है ये थोड़ी सस्टेन हो सकती है और 100 से 150 रुपए की तेजी अभी और क्रूड में देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देख रहे हैं कच्चे तेल के आने वाले कुछ समय में। भाविक जी, आपको कच्चे तेल में क्या संभावनाएं नजर आ रही है? फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए इस रिकवरी में, इस तेजी में? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मैं भी अनुज जी से सहमत हूँ। मुझे भी लग रहा है कि अपसाइड एटलीस्ट 6150 का टारगेट आ सकता है, क्योंकि लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि जब भी क्रूड ओवरसोल्ड में जाता है तब एटलीस्ट 6 से 8% की रिकवरी देखने को मिली है। और इस बार भी अगर देखें तो 6% की रिकवरी आ चुकी है। और अभी एक्चुअली बैंकिंग क्राइसिस जो है वो कुछ इतना लग नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है। मुझे लग रहा है कि 6150 से 6200 के लेवल तक हम देख सकते हैं। मैं ऑप्शन के वाया जो 6000 का कॉल है वो मैं रिकमेंड करूंगा, जो अराउंड 130 चल रहा है। 250 के टारगेट के लिए वो बाय कर सकते हैं और 70 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 17 मई का जो 6000 का कॉल ऑप्शन है वो मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। ओके, ये तो क्रूड पे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय रही। अब जरा गोल्ड का रुख करते हैं। गोल्ड पर एक जल्दी से एक टेक ले ले दोनों हमारे एक्सपर्ट से, फिर कॉलर्स से भी बातचीत करेंगे। शुक्रवार को हमने देखी थी गिरावट सोने में, उसके बाद अब हमने सोने में कीमतों में तेजी फिर से लौटती हुई देखी है। फिलहाल 300 रुपए बढ़कर दाम 61,000 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और शुक्रवार को ही दाम जो थे वो 1000 रुपए तक गिरे भी थे। ग्लोबल मार्केट में भाव $2030 के आसपास सपाट भी ट्रेड कर रहे हैं। अनुज जी, गोल्ड में फिलहाल आप किस तरीके का एक्शन देख रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनली आप देखेंगे तो $2022 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और M6 में करीबन 60 या 800 के आसपास के लेवल्स हैं। एक डिप मिला था फ्राइडे को और वहां से रिकवर होते हुए दिखाई दिए। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल साइड है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इस बार हम अगर देखें तो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी काफी देखने को मिली है। हालांकि रिटेल थोड़ा सा वीक रहा है डिमांड साइड में, बट अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जो है काफी देखने को मिली है, जिससे क्रूड गोल्ड के प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में भी जो एक 4 महीने के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड के लिए, और हमने देखा है कि उसकी वजह से भी गोल्ड को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर हम अब करंटली बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक रेंज में अटकता हुआ दिख रहा है
नीचे में इंटरनेशनली $2000 और ऊपर में करीबन $2040। और अगर हम MCX की बात करें तो नीचे करीबन 60,200 और ऊपर में करीबन 61,400। ये रेंज जो है गोल्ड ने पकड़ ली है और इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड अगर नीचे आता है करीबन 60,500 60,600 के आसपास, तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 60,200 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 61,200 61,300 तक देखने को मिल सकता है। अगर अब प्राइस $2040 को ब्रेक करेंगे और ऊपर में 61,400 को ब्रेक करेंगे तो हम एक अच्छी तेजी गोल्ड में आती हुई देखेंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि गोल्ड अभी फिलहाल कुछ समय के लिए थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि फ्रेश ट्रिगर अभी कुछ नहीं दिख रहे हैं। ऐसा कोई डेटा भी नहीं है। हाँ, इन्फ्लेशन का डेटा आना है यूएस का, उसके बाद कुछ नई तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 दिन में मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और आगे भाविक जी, आपकी नजर में गोल्ड में स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? आज के दिन तो इंट्राडे में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में कोई नया फ्रेश हाई बन सकता है, क्योंकि जो मेजर ट्रिगर्स है एफओएमसी मीट थी वो सब फिनिश हो गई और आज जून में भी हम देखने को मिलेगा कि वो पॉज ही करेंगे। तो आई थिंक अभी नेक्स्ट अगर इन्फ्लेशन का नंबर आता है तो वहां पे हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे भी लग रहा है 60,200 से 61,600 की रेंज में ही गोल्ड ट्रेड करेगा। इंट्राडे पर्पज से मुझे लग रहा है कि आज अराउंड 60,840 जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से ही लॉन्ग कर सकते हैं 61,100 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60,700 का। जी, आइए अब कुछ दर्शकों से बातचीत शुरू करते हैं। मंजीत सिंह हमारे साथ है। मंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी, कॉटन पर प्राइस चाहिए जी मैम। जी कॉटन पर क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, कॉटन के प्राइस जी अगले 1 महीने के लिए। ओके, क्या दाम देख रहे हैं आप कपास के? अनुज जी माफ कीजिए, आने वाले 1 महीने में? देखिए, कॉटन में हम काफी टाइम से रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटी है और उसका जो सोइंग एक्टिविटी है वो आपको अक्टूबर सितंबर में देखने को मिलेगी, जो कि डिपेंड करेगी मॉनसून के ऊपर। तो 15 तारीख को आईएमडी का फोरकास्ट रिलीज होना है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा फोरकास्ट आता है और क्या रेंज सिचुएशन होती है। अदरवाइज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कॉटन में आगे आपको एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेड है बढ़ सकती है और जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा कम देखने को लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन आ रही है कि कम बेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है, तो उससे काफी हद तक प्राइस सपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है वो आईएमडी के फोरकास्ट पर डिपेंड करेगा कि आगे कैसे बारिश होती है। बिल्कुल सर, तो बारिश पर भी काफी ज्यादा निर्भर करेगा। आइए अब कॉटन पर तो बातचीत हुई, एक और दर्शक से बात करें। पंजाब से रियान हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन मस्टर्ड ऑयल पे है। जो रेगुलर जो मस्टर्ड ऑयल के जो प्राइसेस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और उनकी रीजन क्या है और वो कितनी देर तक मतलब कि कम होते रहेंगे? भाविक जी, सरसों के तेल के दाम क्या आउटलुक है आपका उन पर? देखिए, अकेला सरसों नहीं, अगर सारे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स देखें तो इस पर ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स के प्राइसेस सारे ही कम ही हुए हैं, क्योंकि जिस पर जब कोविड की सिचुएशन आई थी और उसके बाद हमने देखा था कि काफी सारे मलेशिया इंडोनेशिया थे, वहां उन लोगों ने एक्सपोर्ट कम कर दिया था तो प्राइसेस बढ़ गए थे। अभी उन लोगों ने एक्सपोर्ट ओपन कर दिया है और हम अच्छी खासी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक से ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है और उसकी वजह से प्राइसेस में है वो कंटिन्यूस दबाव ही दिख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि सरसों में हमें अभी भी तेजी देखने को मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट है वो थोड़ा इंटरवेन करते हैं और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा कम कर सकते हैं। पर अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 5900 से 5500 के बीच में ही मुझे लग रहा है कि सरसों के प्राइस ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, ये तो सरसों पर हुई बातचीत। ओके, सुमित जी हमारे साथ है गुजरात से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम सिल्वर 75,000 पे लॉन्ग है। अनुज जी से मेरा सवाल है, 3 महीने में 90,000 का टारगेट मिल सकता है? अनुज जी, सिल्वर पर सवाल है इनका? देखिए, इनका 75,000 में बाय और अभी करीबन 77,000 के आसपास का रेट चल रहा है।
हमें लगता है कि एक बार ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए हैं करीबन 76,200 का, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है वो, उसको लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि जैसे अभी प्राइस एक बार 78,000 तक गए थे, तो दोबारा 78,000 के आसपास आ सकते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो हमें लगता है दिवाली तक प्राइस आपको 80,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। $26 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको चांदी काफी बार फेस कर चुका है, बट उसके ऊपर सक्सेसफुली वीकली क्लोजिंग नहीं कर पाया है। तो $26 का लेवल का वेट करें। अगर उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग करता है $26 के ऊपर, तो आपको 28 से लेकर $30 तक के टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिलेंगे। तो सिल्वर का मोमेंटम पॉजिटिव है, और हम अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 80,000 तक के लेवल आपको ईयर एंडिंग या दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। हिसार से प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम मेरा अनुज जी से सवाल है। मैंने 60,620 में 2 लॉट गोल्ड के बाय कर किए हुए हैं, तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस है? क्या करें इन लेवल्स पर अनुज जी? देखिए, इन्होंने 60,200 पे बाय किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। ऊपर में अगला रेजिस्टेंस 61,200 और 61,400 का है। तो अभी ये प्रॉफिट में इन द मनी, या तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर नीचे में 60,550 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। ऊपर 61,000 तक आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके सिल्वर पर के सवाल पर जवाब अनुज जी का। गोविंद राम हमारे साथ हैं, एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? भाविक जी से पूछना चाहते हैं, टर्मरिक पर 7600 के बाद में खरीदी जून की, वो क्या लग रहा है जी इसमें? ओके, टर्मरिक पर क्या आपको संभावना नजर आ रही है आने वाले टाइम में भाविक जी? देखिए, टर्मरिक में अच्छी रिकवरी हमने देखने को मिली है, और अभी अगर देखें ग्राउंड में तो थोड़े बहुत जो एक्सपोर्ट की इंक्वायरी है वो भी आ चुकी है, क्योंकि इस बार के प्राइसेस बहुत कम हुए थे, तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइसेस में अपसाइड दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि हमें ज़्यादा बेहतर प्राइसेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक 8200 मैक्सिमम मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार की अगर एल नीनो नहीं आता है और नॉर्मल आता है वेदर फोरकास्ट, तो शायद इस बार प्राइसेस जो है वो वापस नीचे कम हो सकती है। तो आई थिंक अपसाइड मुझे मैक्सिमम 8200 दिख रहा है, और नीचे एक बार 6800 का बेस बन चुका है। मुझे नहीं लग रहा कि 6800 के नीचे सस्टेन कर पाएगी, तो 6800 से 8200 ये एक्सट्रीम ऊपर की और नीचे की रेंज दिख रही है। आइए अब सीकर से रोहित जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैंने जैसे क्रूड ऑयल बाय कर रखा है मैम 5,800 पे। हेलो हेलो। ओके, क्रूड ऑयल पर सवाल है इनका। जी सुन पा रहे हैं, भाभी जी से जानते हैं सर, क्रूड ऑयल पे क्या करें इन लेवल्स पर? ये 5,800 से बाई है, तो आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि वैसे तो अपसाइड दिख ही रहा है, बट 2 दिन से 3 दिन से हमने लगातार अपसाइड देखने को मिले, तो शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, तो वो उसकी वजह से मे बी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना जाए, इसलिए 5900 का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए, और ऊपर की साइड रख दीजिए टारगेट 6150 का, क्योंकि 6150 से 6200 हमें देखा है कि एक थोड़ा मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है। आई थिंक 6200 के करीब एक बार करेक्शन आ सकता है, तो 5900 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए, और 6150 पे एक बार आता है तो निकल जाइए। जी सर, जैसलमेर से मुकेश जी पे हमारे साथ है, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल सोया ऑयल पे है, इसका आउटलुक चाहिए है। ओके, कब तक का आउटलुक? 15 दिन का। सोया तेल पर क्या फंडामेंटल्स लग रहे हैं अनुज जी आपको? देखिए, एडिबल ऑयल अगर आप पूरे की बात करेंगे तो सभी में अच्छी क्रॉप हमने देखी है, सरसों में, सोयाबीन में, और इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं एडिबल ऑयल्स के, सोया ऑयल के, वो भी काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना की डिमांड वो इस बार नहीं देखने को मिल रही है उतनी ज़्यादा जिससे प्राइस को सपोर्ट मिले। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में तो भागो
एक चीज और है कि प्राइस काफी नीचे आ चुके हैं, हमें लगता नहीं है कि प्राइस यहाँ से ज्यादा और करेक्ट होंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि भावों में और गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भाव थोड़े सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। तो अगर इन्होंने खरीदारी कर रखी है तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आगे अगर हम 3 से 4 महीने के बाद की बात करें तो फेस्टिवल सीजन की डिमांड रहेगी, और आगे अगर हम देखें तो ईद की डिमांड भी रहेगी, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट रहेगा। तो हमें लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है इनको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 2 से 3 महीनों में भावों में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है। जी, दिल्ली से पंकज जी से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। मैम, मैं अनुज जी से पूछना चाहता हूँ मैम, एक तो कॉपर में क्या नीति रहेगी आगे, मतलब उतार चढ़ाव की, और ये चाइना के अंदर में एकदम डिमांड कैसे पैदा हो जाती है, थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या पिछले 3 हफ्ते तक जो है बाजार मंदा रहा? ओके, बिल्कुल। मेटल स्पेस में अनुज जी, आपको खासतौर पर कॉपर में आने वाले टाइम में कैसा एक्शन अप नजर आ रहा है? देखिए, कॉपर अभी आप देखेंगे तो 2 दिन पहले करीबन 700 नीचे में 737 तक नीचे लो बनाया था, इवन 731 तक लो बनाया था, वहां से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बाउंस बैक यहाँ पर आया है। इवन अगर आप देखेंगे तो यूएस के जो स्पेंडिंग के डेटा हैं वो काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, और जिस तरीके से यूएस के अंदर जॉब के डेटा आए थे लास्ट वीक में, उससे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया, और ये अटकलें लग रही है कि जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत रिकवरी साइड में आ सकती है। तो जनरली बेस मेटल का जो कनेक्शन होता है वो इकोनॉमी से रहता है, और इकोनॉमी अगर रिकवर होगी तो डेफिनेटली बेस मेटल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो प्राइसेस इस एक्सपेक्टेशन में थोड़े ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना का डेटा पॉजिटिव आया, यूएस का डेटा पॉजिटिव आया, तो उससे एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि कॉपर में अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों में लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, करीबन 20 रुपए की रिकवरी पिछले 3 दिनों में आई है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और रिकवरी आ सकती है, और ऊपर में प्राइस 760 762 तक इनिशियल लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जी, हरियाणा से पवन जी से भी बात करते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। हाँ मैम, मैंने 7,000 रुपये जून का धनिया लॉन्ग किया है और 5880 रुपये पे वार्षिक लॉन्ग किया है जून का। 1 महीने के लिए टारगेट चाहिए। ओके सर, इन लेवल्स पर ग्वारसीड और धनिया, इस पर क्या राय रहेगी आपकी भाविक जी? देखिए, धनिया और टर्मरिक दोनों में मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। आई थिंक इस बार अगर थोड़ी बारिश कम होती है तो और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो 7600 का जो धनिया है, मैं बोलूंगा कि वो टारगेट रखेगा जून के कॉन्ट्रैक्ट। और गुआर सीड की बात करें तो गुआर सीड में पहले हम 5400 से 5900 की एक रेंज है, वहां पे ही ट्रेड कर रहे दिख रहा है। अभी वापस से वो 5900 के जो अपर एंड ऑफ द रेंज है वहां पे आ गई है। तो एक बार अगर 5900 ब्रेक करता है तो ही मुझे लग रहा है कि 6100 से 6150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर वापस 5600 के करीब आता है। तो अगर 5600 के नजदीक आता है तो वापस आप एवरेज करके बाय कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 6150 का। रोहन जी हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी चने में आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से मतलब चने में टोटल डाउनफॉल चल रहा है, जो मतलब मंदी का दौर चल रहा है। तो इसको देखते हुए हमें कुछ मतलब व्यापारियों को कुछ राहत पैकेज मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ये एक्सपर्ट से जान लेते हैं, राहत पैकेज की उम्मीद करें व्यापारी आगे आने वाले टाइम में। आपको कैसे लग रहे हैं चने की चाल, अनुज जी? देखिए, चने की अगर आप देखेंगे तो प्राइस काफी नीचे आ चुके हैं, बिलो एमएसपी ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट आपको और देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी तक राहत पैकेज का कोई मुद्दा नहीं देखने को मिला है, बट हाँ एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ आपको राहत देखने को मिले, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको राहत पैकेज भी देखने को मिले। अगर ऐसे प्राइस और लंबे समय तक सस्टेन रहे तो कोई ना कोई कदम आता हुआ दिखाई देगा। मगर फिलहाल जो इस बार हम देख रहे हैं भावों में गिरावट, वो ग्लोबली भावों में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर कोई डोमेस्टिकली जो रीजन है वो नहीं है, यहाँ पर ग्लोबल नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि प्राइस काफी नीचे आ चुके हैं और यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दालों में, चने में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए, तो पॉजिटिव खबर आपने बताई चने के मोर्चे पर। गुजरात से ब्रिजलाल जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं फार्मर बोल रहा हूँ, जीरे का भाव 1 महीने में क्या होगा? 1 महीने में जीरे का भाव क्या देखते हैं भाविक जी आप?
देखिए जीरा ऑल टाइम हाई पे तो चल ही रहा है, तो यहाँ से थोड़ा कहना तो मुश्किल ही रहेगा, बट अभी भी फंडामेंटल्स तो अच्छा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इतने हाई प्राइस पे जो बायर्स है वो भी अवॉइड करेंगे। हालांकि एक्सपोर्ट जो है चाइना से वो अभी भी स्ट्रांग है, पर इतने हाई प्राइस पे आई थिंक वहां से भी थोड़ा जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो कम हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद एक बार नियरली 46 से 45,000 आ सकता है, बट अपसाइड शायद 50 से 52,000 के बीच में रह सकते हैं। तो मे बी एक महीने नहीं, पर अगर 2 महीने 3 महीने के व्यू से देखें तो मुझे लग रहा है कि 50,000 से 52,000 ये दोनों बीच में हम एक बार प्राइस देख सकते हैं ऊपर की साइड। जी, सादुलपुर से कैलाश मोदी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार स्वाति जी, मेरा सवाल ये है मैडम, नमस्ते, सिल्वर बताइए। के अंदर अभी करंट रेट पे लॉन्ग अच्छा रहेगा या शॉर्ट अच्छा रहेगा? अनुज जी क्या करें सिल्वर पे? देखिए सिल्वर में काफी टाइम में देखे तो रेंज सा बना है। मुझे लगता है कि ऊपर में 78,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और नीचे 76,000 के आसपास एक सपोर्ट है, तो ये 2,000 रुपए की रेंज जो है यहाँ पर मूव कर सकता है। तो अगर प्राइस थोड़ा बहुत डिप लेते हैं 76,700 76,600 के आसपास तक, तो वहां पे खरीदारी करें। ऊपर में 77,800 78,000 तक के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये रेंज जो है मार्केट में रहेगी। 76,000 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 78 का एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेंज में मुझे लगता है कि चांदी मूव करती हुई नजर आएगी। जी, हरे कृष्ण जी हमारे साथ हैं, एक और कॉलर, उनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम सिल्वर आगे वो तो 3 महीना। नमस्कार स्वाति मैडम, नमस्कार अनुप सर, नमस्कार। जी जी जी, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम नमस्कार, साहब नमस्कार। मैं पूछता हूँ सिल्वर के बारे में 3 महीना के अंदर क्या रहेगा भाव? भाविक जी, 3 महीने सिल्वर के आगे आने वाले टाइम में क्या भाव देखते हैं आप? आई थिंक ये ब्रॉडर रेंज ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आगे जाके मुझे कोई नया नेक्स्ट ट्रिगर नहीं मिल रहा कि जहां पे हम देखेंगे जिस हिसाब से अभी 60,000 से 75,000 की लेवल आ चुके हैं, ऐसा भी वापस एक नई रैली आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये 1-2 महीने में यही जो रेंज है वहीं पे ट्रेड करेंगे। तो अपसाइड मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 81 से 82,000 और नीचे डाउन साइड अगर देखो तो 73,000। तो 73,000 से 82,000 ये तो रेंज में ही मुझे लग रहा है कि चांदी ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये सिल्वर पर है आगे आने वाले 3 महीने का ब्रॉडर फंडामेंटल्स। मेटल स्पेस में मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहती हूँ दोनों ही एक्सपर्ट से, क्योंकि कोई बड़ा एक्शन हमने देखा नहीं है। डेफिनेटली एलएमई बंद है, जिसके कारण कुछ खास हमने एक्शन नहीं देखा है, पर खासतौर पर शंघाई एक्सचेंज पर कॉपर जिंक 1 से 1.5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर हमने जरूर देखा। अनुज जी, मेटल स्पेस में आपकी पिक क्या रहेगी? देखिए मेटल स्पेस में कॉपर और एल्युमिनियम 2 पिक रहेंगी। कॉपर मुझे लगता है कि ऊपर में 760 से लेकर 762 तक का लेवल दिखा सकता है, नीचे स्टॉप लॉस 745 पे लगा सकते हैं। वहीं एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 208 की रेंज में। 205 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट करीबन 212 तक आ सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेगर में जा सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रहेगा। महाराष्ट्र से पंकज जी एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मुझे अनुज गुप्ता जी से पूछना है 1 महीने का व्यू ग्वार सीड के ऊपर। 1 महीने का व्यू ग्वार सीड पर क्या रहेगा अनुज जी आपका? देखिए हमने यही इंडिकेट किया था कि 5400 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करके चलें, तो 5800 का हमारा टारगेट था, वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। और अब प्राइस जो है 5700 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज किए हैं। हमने आज ही देखा है कि 5800 78 5900 के आसपास के लेवल दिखे हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेवल है वो 5900 का है। 5900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 6100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ग्वारगम भी हमें लग रहा है कि 12,000 के लेवल दिखा सकता है, तो 5,900 के लेवल को वॉच कर सकते हैं। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 6,100 6,200 तक के लेवल ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। राजस्थान से राहुल जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? राहुल जी सवाल पूछिए। चलिए, राहुल जी से बात नहीं हो पा रही है। ओके, समय भी असल में इतना ही हो गया हमारे साथ। हमारे 2 खास मेहमान जुड़े, दोनों का धन्यवाद करेंगे, अनुज जी और भाविक जी। आप हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। आज के शो में भी बस इतना ही।